वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक मरतबा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़कर कामयाब होंगे? देखिए, मुज़ाकरात के लिए को कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम साइड्स को भाई ज़रा प्लीज़ आवाज़ मेहरबानी कीजिएगा। मुज़ाकरात को कायम होने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम साइड्स खुश उसलूबी से, खलूस नीयत से इस मुज़ाकरात को आगे लेके चलें। अगर माजी की तरह की कहानी सामने आई कि जब भी पीटीआई की तरफ से कोई पब्लिक मूवमेंट या कोई इस तरह की मोमेंटम बनने की कोशिश होती है कि जिसकी वजह से लोगों को शायद सड़कों पर निकाला जा सके या पंजाब के अंदर मोबिलाइजेशन की जा सके या केपी के अंदर मोबिलाइजेशन की जा सके, तो हमने देखा कि पिछले 12-14 महीने के अंदर जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो हुकूमत की तरफ से एक मुज़ाकरात की बात कर दी जाती है। उस मुज़ाकरात की बात की वजह से बाकी तो जो हो ना हो, एक जो अवामी कंसेंसस है या जो अवाम के अंदर जो एक रुझान पैदा किया जाता है बड़ी मुश्किलों से कि आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर से लगता है कि हवा निकल जाती है और लोग कहते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर मोबिलाइज करने की क्या जरूरत है, मुज़ाकरात से मसले को सॉल्व करें, जो कि तमाम पाकिस्तानियों का यही दिल है कि मुज़ाकरात से किसी तरीके पाकिस्तान के मसाइल सॉल्व हो, मुज़ाहमत से या इंतशार से या सड़कों पे लड़ने झगड़ने से सॉल्व ना हो। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो कि पहली दफा पेशकश नहीं है, इससे पहले भी वो मिसाक मईशत और इस तरह की पेशकश करते रहे, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये सीरियस पेशकश है जिसको उनकी काबीना और उनके ताबे रियासत के तमाम इदारे जिस पे ऑन बोर्ड हैं, तो फिर तो इसमें से कोई मुस्बत कोई बेहतर आगे की का लायामल मिलेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ सियासत है जिस तरह के माजी में की गई कि जब भी पब्लिक या स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की बात होती है तो हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि मुज़ाकरात कर लेते हैं उसमें से हवा निकालने के लिए, तो फिर हुकूमत को पता होना चाहिए कि ये रोज रोज इस तरह की चीजें काम नहीं कर सकती। पॉलिटिशियंस की, खास तौर पे स्टेट के फंक्शनरीज की एक क्रेडिबिलिटी होती है जब वो कहें कि हम एक काम करना जा रहे हैं, हम इसके अंदर कोई मुस्बत कार्रवाई करेंगे तो उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए, वरना लोग मुतनफ़िर होना शुरू हो जाते हैं। मेरसे साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब मुज़ाहमत की बजाय मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना, क्योंकि पीटीआई के लोगों का भी तो रवैया आप देखिए, एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर आने की बात करते हैं, ये भी एक वजह है कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, बिल्कुल हम तो पहले दिन से इस बात के कायल हैं और इस नशिस्त से आप और मैं कम से कम ये बात करते रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पीटीआई बशमूल, ये कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात से मसला सॉल्व हो। देखें, अगर तो कोई इंतशार हुआ या कोई लड़ाई हुई या आपस में सड़कों पे लोग आमने सामने आए, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत के एहलकार, दूसरी तरफ ऑपोजिशन, तो उसमें से जो भी जीते, रियासत और हुकूमत ही जीतती है क्योंकि उनके पास ताकत और का इस्तेमाल बेहतर होता है। लेकिन अगर कोई भी जीते, अगर लोग ज्यादा होकर ओवर पावर कर लें हुकूमत को, जैसे कि हमने बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में देखा, तो भी पाकिस्तान का नुकसान होगा। अगर हुकूमत लोगों को ओवर पावर कर ले, जैसे कि बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर होता आ रहा है, तो भी पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान में बेहतरी तब आएगी जब थोड़ा इसके अंदर तमद्दुन होगा हमारी सियासी गुफ्तगू के अंदर, और इसके अंदर बिल्कुल पीटीआई की ऑप्शन नंबर 1 मुज़ाकरात ही होनी चाहिए। लेकिन जहां पे हमने ये बात की और आपकी निशानदेही भी बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको अपने रवैयों पे नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऑपोजिशन का काम मुज़ाकरात करना नहीं होता। आपको याद है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीटीआई की गवर्नमेंट में जब महंगाई की लॉन्ग मार्च कांपे टांगने वाली कर रहे थे, तो उस वक्त भी हुकूमत ने कहा कि आप बैठ के मुज़ाकरात कर लें। लेकिन ऑपोजिशन का काम होता है लोगों को मोबिलाइज करना, थोड़ी स्ट्रगल करना, थोड़ी प्रोटेस्ट करना, दिखाना कि हम कुछ चीजों से नाखुश हैं। हुकूमतों का काम होता है कि ऑपोजिशन को रीच आउट करके तो किसी मुज़ाकरात ही उठाएं, क्योंकि अगर लोग सड़कों पे होंगे, लोग नाखुश होंगे, इंतशार होगा, तो ऑपोजिशन का तो कुछ नहीं जाएगा, हुकूमत को गवर्नेंस करने के अंदर मसला होगा।